सत्ता का खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए। इन शब्दों में राजनीति नहीं बल्कि मानवता दिखती है, मगर यह मानवता कभी कांग्रेस पार्टी को समझ में ही नहीं आई। ऐसा ही मानवता को तार तार करने वाला वाकया नारनौंद हलके में घटित हुआ, जिसमें गरीब युवक को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा और उसकी लाश के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी जस्सी पेटवाड़ अपनी ओछी राजनीति चमकाता रहा और उसके समर्थक किलकारी मारते हुए डीजे पर डांस करते रहे। यही नहीं, इसके साथ आतिशबाजी का भी मजा लेते रहे। असल वाकया तब घटा जब नेताजी अपनी रैली में जिंदाबाद के नारों में मंत्रमुग्ध थे और उनके मंच के सामने एक पिलर में करंट आ गया था, जिससे कई लोग उस करंट की चपेट में आ गए। उसी समय मंच पर संबोधन कर रहे महोदय को पता चल गया था कि कुछ अनहोनी हो गई है। भाई कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन उन्होंने सब ठीक है और सामने बैठी जनता से कहा कि अपनी व्यवस्था खुद बनाइए। भाई आप लोग व्यवस्था बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब लोग शांति से बैठ जाओ। जिसके बाद मामले को दबाकर संबोधन आगे बढ़ा दिया गया। पीड़ित जमीन पर तड़पता रहा, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। लेकिन कुछ समय बाद जनता में ज्यादा भगदड़ मच गई तो मंच से कहा गया कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी दिक्कत है, हॉस्पिटल ले जाओ फिर भी। और औपचारिक तौर पर कहा गया कि इसे अस्पताल लेकर जाओ और अगले ही पल शिल्पा जस्सी पेटवाड़ को मंच पर बुलाकर भाषण करवाया गया। इनको गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। सही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी दिक्कत है, हॉस्पिटल ले जाओ फिर भी। अब आपके बीच में आपकी लाडली, आपकी बेटी, आपकी बहू शिल्पा जस्सी पेटवाड़ से निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखे। साफ दिख रहा था कि कांग्रेसियों के लिए दीवा की जान का कोई महत्व नहीं था। उनके लिए असहाय की जिंदगी से ज्यादा मैडम का भाषण जरूरी था और वैसा ही हुआ और पूरा भाषण हुआ। इसके बाद किसी व्यक्ति ने कहा कि करंट है, लाइट कटवा दो। भाई साइड करंट है, भाई लाइट काटिए एक बारी साइड की। तो लेकिन नेताजी के चाटुकार इस पर ध्यान न देकर आगे से आगे वक्ताओं को भाषण के लिए बुलाते रहे। विवाद तड़पता रहा, राजनीति होती रही। जब उसे नारनौंद के सामान्य अस्पताल ले जाया गया तो काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि युवक को समय रहते अस्पताल ले जाया जाता तो जान बच सकती थी। अब सवाल उठता है कि तो युवा की मौत का जिम्मेदार कौन और जस्सी पेटवाड़ जैसे संवेदनहीन नेता का क्या फायदा, जिसके सामने हल्के की जनता जिंदगी और मौत से लड़ती रहे और वह अपनी गंदी राजनीति चमकाता रहे। क्या इनकी आत्मा मर चुकी है? क्या जस्सी पेटवाड़ के लिए कोई मानवता नहीं बची? इतना कुछ होने के बाद भी गरीब परिवार के लाडले के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की गई है। अब जनता इन संवेदनहीन नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देगी।